तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता रेडियो स्टेशन, जी हाँ, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। वो शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। दोस्तों, इस कोविड पेंडेमिक में हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएं जो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और अगर हम कोविड की बात करें तो इस टाइम हमने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जो कोविड की वजह से इन्फेक्टेड हुए, लेकिन वो सामने आए और उन्होंने लोगों को समझाया अपने तरीके से कि कोविड में आपको कैसे रहना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान, जी हाँ, मेरे शो पे एक खास मेहमान अभी मेरे साथ हैं। इन्फेक्टेड हो गए थे और बहुत दिनों तक इनको अपने घर पे रहना पड़ा। इन्होंने कैसे प्रिकॉशंस ली और ये कोविड का जो टाइम था इन्होंने कैसे बिताया, आज ये अपने दिल की बात करेंगे हमारे शो पे, जिसका नाम है दिल की बात साहिल के साथ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम शाह इरफान, वेलकम करता हूं मैं आपका अपने शो पे और रेडियो चिनार पे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी शो पे आने के लिए और ये जो कोविड का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए इरफान साहब, ये हमारी ये कोशिश है कि जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं उन तक एक मैसेज जाए कि कोविड अगर किसी को ये बीमारी लग जाती है ये कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये बीमारी लग भी जाती है इन्फेक्शन, तो फिर हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे बिहेव करना है। अगर हम घर पे हैं तो वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जब लगा कोई सिम्टम्स तो फिर उसके बाद आपने क्या किया। जी साहिल भाई, मैं अपनी एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अभी, ये बेसिकली 11th डे ऑफ रमजान था जी। जिस दिन मेरा फास्टिंग भी था, मैं रोजे से भी था। रूटीन में मैंने जब अपनी इफ्तियारी खोली तो मुझे लगा थोड़ा सा मुझे बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा उधर इधर लगा। ओके। तो लकीली वी वेर हैविंग थर्मोमीटर इनसाइड आवर हाउस, तो मैंने वो थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक किया। ओके। टेम्परेचर चेक करने पे मुझे 98.7 कुछ टेम्परेचर आया, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। तो जो ही मुझे याद आया मैं अलर्ट हो गया। मैंने अपनी मदर से, अपनी बच्चियों से, अपनी मिसेज से बोला कि ना आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें, क्योंकि मुझे अपना आप थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट कीपिंग वेल। ओके। तो उस टाइम ही जो ही मुझे ये लगा कि नहीं मेरा टेम्परेचर ठीक नहीं है, मैंने उस वक्त अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया। देखिए आज की डेट में जो कोविड का ये जो है सिलसिला, ये तो वी हैव टू लर्न हाउ वी हैव टू लिव विद द कोविड। एब्सोल्युटली। तो ऐसा नहीं है, बट वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। अच्छा इरफान साहब, जब आपने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया तो उसके बाद आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया या कोई टेस्ट करवाया, तो वो हमें बता दीजिए ताकि लिसनर्स को भी समझ आए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बिहेव कैसे करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता ही है मेरा है थोड़ा सा, मैं मेडिको रिलेटेड हूँ। बिल्कुल। फार्मेसी का थोड़ा सा कंसेप्ट है मेरा, जैसे क्या है, बट अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मुबशिर हैं हमारे सोपोर में जी, जो अभी फिजिशियन है। तो आई वॉज ऑन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद हिम ओनली। बिसाइड्स दैट जो मेरा मतलब मेरा जो बॉडी टेम्परेचर था जिस दिन, जो जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी कि नहीं, जो ही मेरा बॉडी टेम्परेचर अप हो गया मैंने सेल्फ क्वारंटीन किया। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दैट नाइट मेरा टेम्परेचर 104 तक चला गया। यू विल नॉट बिलीव इट। एंड इट वाज लाइक दूसरे दिन ही सही मैंने ऑक्सीमीटर मंगवाया घर में। तो ऑक्सीमीटर से मैंने ऑक्सीजन लेवल अपनी चेक करी तो वो भी मुझे डिप लगी। सेम मोमेंट बिना किसी घबराहट की होने के बगैर मैंने मैनेज किया ऑक्सीजन सिलेंडर खुद, वो उसमें ऑक्सीजन फ्लो मीटर सेट किया एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग ऑक्सीजन।
2 hours 3 hours ऐसे ही कर करके मैंने वो हिम्मत नहीं तो छोड़ी। अच्छा, लेवल आपकी डिप हो गई थी कि आपने एज ए प्रिकॉशन ये लिया ऑक्सीजन? नहीं, मेरी लेवल डिप हो गई थी। अच्छा, मुझे ब्रेथलेसनेस फील हो गया। फिर मैंने SpO2 जो मीटर्स आज मार्केट में अवेलेबल है रैंडमली, जिससे हम अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, उसी के हेल्प से मुझे ये पता लगा कि नहीं, मेरा ऑक्सीजन भी डिप हो रहा है। तो आइडियली इट शुड बी 94, नॉट लेस देन 94, बट एग्जैक्टली टू पुट इट इन मच मोर प्रोफेशनल वर्ड्स, 90 से कम हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी एक चीज है साहिल भाई जो मैंने देखा कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। Absolutely. जो हमारा ये है, मतलब जो हमारी रूह है, वो अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। जब भी उनको चाहे वो हमसे ले सकते हैं बिना किसी के मतलब किसी रोक टोक के। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से सही बात है ये आपने बहुत ही, मतलब वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये एक बीमारी है, बस इफ वी मेक आवर माइंड कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, और जो डॉक्टर्स ने इसके लिए जो एडवाइजरीज बताई है कि क्या करना है, तो एब्सोल्युटली इंसान ठीक हो सकता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे इरफान साहब जरूरी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप कोविड पॉजिटिव आपका रिपोर्ट आया है, तो आपने उसी दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट डाला कि आई एम कोविड पॉजिटिव, और जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में वगैरह आए हैं वो अपना ख्याल रखें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि इनिशियली लोग डरते थे और इनफैक्ट अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बताते थे कि मैं पॉजिटिव हूं, और आपने हिम्मत जब दिखाई, आप सोशल मीडिया पे आए, मैं जानना चाहता हूं कि तब आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आपने सोचा कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ये बताऊं कि आई एम कोविड पॉजिटिव? देखिए साहिल भाई, रमजान का महीना था तो लोग बेगरचूक मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में अपनी नमाज कायम करने की कोशिश करते थे। हमारा इस्लाम इतना वसी है कि मुझे लगता है इस्लाम में भी ये डायरेक्शन है, जब ये वबा का सिलसिला है तो हमें ये कोशिश करनी है। इबादत में बेसिकली ये काउंट किया जाता है कि अगर मेरी वजह से अगर मुझे कोविड हो गया तो मुझे ये फर्ज बनता है कि मेरी वजह से मैं आगे ट्रांसमिट ना करूं। बिल्कुल, वही एक जज्बा था जिसने मुझे मजबूर किया। और मैंने देखा सोसाइटी में, मतलब अब की बार जो कोविड हो गया, जो ये सर्ज हो गया कोविड में, इट इज ओनली बिकॉज द रीजन कि लोगों को लगता है कि नहीं, कोविड होना कोई सिन है, कोई खुदा न खासा ऐसी चीज है जिसमें हमें सोसाइटी में कोई नीच नजर से देखेगा या फिर मिलेंगे नहीं। हाँ है, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, राइट, लेकिन एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस स्टेज सूनर और लेटर। मतलब टीवीज पे भी, मीडिया पे भी आपकी वसात से लोगों को पता लगता है कि नहीं यार, हम सबको शायद गुजरना पड़ेगा इस वे से। तो बेटर ये है कि नहीं, हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ये बोलती है कि हमें, मुझे लगता है पब्लिक करना चाहिए ये कि नहीं, चाहे कोई अनजाने में जाने में कोई हमारे साथ कांटेक्ट में आया होगा, एटलीस्ट वो थोड़ा सा ये हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। 4 दिन के बाद 5 दिन के वो अपना रैपिड करा के एटलीस्ट कंफर्म कर सकते कि नहीं, शायद हमें कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है। अर्ली क्वारंटाइन होने में बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। बिल्कुल, वेरी फ्रैंकली। और ये बहुत ही खुशाइन बात है इरफान साहब कि जब आपको लगा कि मेरे सिम्टम्स हैं एंड आई एम कोविड पॉजिटिव, तो आपने तभी सोशल मीडिया पे आके उन लोगों तक मैसेज पहुंचाई जो आपके कांटेक्ट में आए होंगे, ताकि वो भी प्रिकॉशंस लें और अपनी फैमिली को भी, खुद को भी बचाएं। और मैं इस जज्बे के लिए आपका बहुत ही मतलब शुक्रिया करता हूं कि ये एक नई ट्रेंड शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग सामने आए और उन्होंने अपने कोविड पॉजिटिव जो रिपोर्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और शायद उनके माइंड में भी यही था कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि ये कोई गुनाह नहीं है। तो उसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके साथ में बताता चलो आपको, वो एक बेसिकली मेरे दोस्त भी हैं, थोड़ा शेर व शायरी भी करते हैं जी, तो वो मैं कभी उनका वो कर नहीं पाता था ना, उनका काउंटर नहीं कर पाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म में शुक्रिया करना चाहूंगा तमाम उन लोगों का, तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन दे हैड स्टेड कंटिन्यूअसली इन टच ओवर फोन विद मी एंड मेरी खैर खबर पूछी, बाकी चीजें पूछी कि नहीं कैसे क्या चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं हमेशा एक वो शार अर्ज कर रहा था उनको, मतलब जब भी मुझे यारी दोस्ती में कोई भी फोन कर रहा था मैं उनको बोलता था कि एक शार है, अर्ज करूंगा जो मैं पूछता था कंटिन्यूअसली, आपकी पूछ जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, आपके पूछ जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है, क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह
तो मुझे सच में ये लगा कि नहीं, दोस्ती का एक अजीम रिश्ता होता है। दोस्तों ने बहुत बहुत केयर किया, बहुत टाइम स्पेंड किया मेरे साथ फोन पे, मेरी हौसला अफजाई की कि घबराने की बात नहीं है। और मैं आपके वसाल से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि ये घबराने की बात है ही नहीं। हमें जज्बा होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं, हमारी वजह से किसी को ना ट्रांसमिट हो। अगर हम वो चीज मतलब ये जान लें, उसको होलिस्टिकली हम फॉलो करेंगे, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अब बिल्कुल इरफान साहब, ये तो एक खुशाइन बात है कि जब दोस्त इंसान के मुसीबत में काम आते हैं ना, उनकी फोन कॉल भी हमारे चेहरे पे एक मुस्कान बिखेर देती है वो, और हमें वो पॉजिटिव एनर्जी देती है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं। और इसी रिश्ते का नाम तो दोस्ती है। और यकीन मुझे पता है कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं और लोगों की दुआओं ने असर किया और अल्लाह के फजल से आप रिकवर हो गए बहुत जल्दी। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया है और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आज मेरे साथ शो पे हैं एक कोविड पॉजिटिव रिकवर्ड पेशेंट, इनका नाम है शाह इरफान। इरफान साहब, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है वो फैमिली का होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप क्वारंटीन में चले गए, आइसोलेशन में घर पे चले गए, तो आपकी फैमिली का क्या रोल रहा, उन्होंने कैसे इसको लिया? क्योंकि ये लगता है कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, मतलब उनको वो हिम्मत रखना और आपको फिर सपोर्ट करना, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताइए। देखिए, इसमें साहिल भाई मैं आपको बताता चलूं कि ये कोविड एक ऐसा चीज है जहां पे हमारी फैमिली हमारे साथ इंटरेक्ट बेशक ना करे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली होता है। बिल्कुल। मेरे जो बच्चे थे, आई शिफ्टेड देम टू ननिहाल। ओके। तो उनके ननिहाल गए वो ऑलमोस्ट ये जो 20-22 दिन रहे, तो वो ननिहाल में ही बिताए उन्होंने। लेकिन मेरी मिसेज और मेरी मदर जो थी, वो साथ साथ में चल के, मतलब जो भी मेरा खाना होता था, पीना होता था, लाइक हम इसमें रिकमेंड किया गया है कि जितना भी आप हाइड्रेट अपने लंग्स को करोगे विद ल्यूकवार्म वाटर अलोंग विद लेमन, दैट इज गोइंग टू एड यू ना, मतलब वो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें नेचुरली फैमिली जब तक नहीं होगी साथ में, तो वो तो जरूरी बात है, फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। बट यस, ये है कि दूर दूर रह के डिस्टेंस मेंटेन करके पूरा, जब मुझे याद है जब मेरा खाना पहुंच, देन माई मदर एंड माई वाइफ दे यूज्ड टू ड्रॉप इट देयर, आई यूज्ड टू टेक इट। तो बस ऐसे ही चलता रहा ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो उससे बढ़कर, जी बताइए आप। उससे बढ़कर सपोर्ट तो कोई मुझे नहीं लगता है। नहीं, एब्सोल्युटली, फैमिली इज ऑलवेज देयर, और ऐसी कोई जब भी प्रॉब्लम होती है, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। इरफान साहब, आपसे यहाँ पे ये हम जानना चाहेंगे, जब आप आइसोलेशन में गए, तो जो आपने 20 दिन अराउंड गुजारे, तो आप उन दिनों आपने, पहले तो ये बताइए कि आपने क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस या मेडिकेशन वो क्या ली, और आप अपना टाइम कैसे वहां पे स्पेंड करते थे, क्योंकि 20 दिन एक कमरे में अलग थलग रहना। सो हाउ वाज द क्वारंटीन एक्सपीरियंस फॉर यू? यस, इट वाज अ बेटर एक्सपीरियंस इंडीड साहिल भाई। ऐसे तो नहीं है, मतलब हम वो उड़ते हुए परिंदे हैं, उड़ते हुए परिंदे को बंद करना और मुझे बंद करना, तो यही बात ही थी। तो बट यस, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने सबसे पहले जो मेडिकेशंस थी, जो भी आज गाइडलाइन मिली थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो टाइम मेरा रहा क्वारंटाइन में, वो टाइम बहुत मतलब बहुत क्रूशियल टाइम था। वो टफ टाइम, इट वाज अ वेरी टफ टाइम, इट वाज वेरी टफ टाइम। सेकंड वेव का वो इनिशियल फेज था और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एग्जैक्टली। तो मैं जब टीवी ऑन करता था, तो आई यूज्ड टू गेट ऑलवेज अपडेट फ्रॉम एनडीटीवी, आई यूज्ड टू गेट अपडेट फ्रॉम इंडिया टुडे, आई यूज्ड टू गेट अपडेट्स। जनरली मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता था। नो डाउट, ऐसी हालत में जब इंसान अकेला होगा, मतलब न दाएं कोई है न बाएं कोई है, फिर ये चीजें सुनना, मतलब दैट डे ओनली ड्यूरिंग माई क्वारंटाइन, तो वो 12 लोग थे जो बात्रा हॉस्पिटल दिल्ली में फोर्थ हो गए बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन टिप। ऑक्सीजन को टाइम पे नहीं मिला उस वजह से जी। तो उसमें अपना हौसला रखना, मुझे लगता है वही एक चीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हौसला मैंने हारा नहीं, तो मैं हौसले से लड़ता रहा। इवन इनफैक्ट आज जो पोस्ट कोविड होता है इसमें, वो तो ज्यादा वर्ष होता है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी होती है, आपका जो स्टेमिना होता है, वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज होता है। मतलब इट टेक्स यू ऑलमोस्ट 3 to 4 months पूरी अच्छी तरह से रिकवर होने के लिए। तो इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी ये चीज है कि दैट मतलब कोशिश
अल्लाह ताला एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रख के ये जान जो है अल्लाह ताला की अमानत है, टू हिम ओनली वी बिलोंग, टू हिम ओनली वी हैव टू रिटर्न। मैंने ये लिखा था अपने पोस्ट में भी, जो मैंने जिसका आपने जिक्र अभी किया फेसबुक पे। तो ये अल्लाह ताला की नियामत है, वो हमें ऑक्सीजन कितना देते हैं, हम कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन हम दिन में लेते हैं, मतलब ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी है। और जब हमें यही ऑक्सीजन खरीद के लेना पड़ता है तब हमें समझ में आता है कि नहीं हमारे अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बड़ी मेहरबानियां हैं। अगर हम ये करते रहेंगे तो मतलब तो भी हम अल्लाह ताला का ये एहसान कभी नहीं उतार सकते हैं। एब्सोल्युटली, हमें इस कोविड में जैसे आपने सही फरमाया कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, लेकिन साथ में जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, SOPs है, वी हैव टू फॉलो देम रिलीजियसली बिकॉज इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली। जैसे आपने कोविड पॉजिटिव जब आपको सिम्टम्स लगे कि ऐसा है, आपने सेंसिबली बिहेव किया, रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया, अपने आप को आइसोलेट किया, प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो ली, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला का करम ये था कि आपके फैमिली मेंबर्स वो इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए, और जो भी बाकी लोग थे उनको भी लगा कि नहीं हमें भी अपना टेस्ट चेकअप करवाना है। सो इट्स रियली गुड और इट्स एनकरेजिंग कि ऐसे लोग जब सामने आते हैं, और माशाल्लाह अभी आप रिकवर हो चुके हैं, और आपकी जो ये मैसेज है ना, ये पॉजिटिव मैसेज, ये दूर दूर तक जाएगी, और जो लोग अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको भी एक हिम्मत मिलेगी कि नहीं वी विल कम बैक अगेन, और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं आपके जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि जो आपने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें आप, मुझे लगता है इसमें हौसला अफजाई जो आप करते हो इस प्रोग्राम के वसादत से, इसका कोई मैच नहीं है। ये तो सबसे बड़ी इबादत है मुझे लग रहा है अभी। चलो थैंक यू। हम अपनी तरफ से हमेशा रेडियो चिनार पे हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमें सुनते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, उनके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाए, ऐसा कंटेंट लाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो, और आप जैसे जो लोग जो हमें दुआएं देते हैं, एंड दैट्स द रीजन वी आर हियर टुडे, और हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जी जी जी। तो इरफान साहब, आखिर में जाते जाते आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेना चाहूंगा, क्योंकि जो आप कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव आए और अभी माशाल्लाह आप रिकवर है, अपना काम अच्छे से फिर से कर रहे हैं, तो आप हमारे लिसनर्स के लिए अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे कोविड के रिलेटेड? मैं और एक शायर अर्ज करना चाहूँगा। जी जी, इरशाद। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। तो इसमें मैसेज बहुत बड़ी है कि हमें अपनी खुद ही को इतना बुलंद करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बुलंद करना है कि अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही है। ये एक टेस्टिंग टाइम है हम सब के लिए, हमें बस इसको घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट एक्चुअली कोविड इज, इसमें क्या मसला है, कैसे है। लाइक रिसेंटली अब हमारा जो दुकानें थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो बंद थी। आज की डेट में मुझे लगता है वो खुलने लगी हैं अब। जी जी। हमें जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है खोलने का, कब खोलना है, कैसे खोलना है, क्या टाइमिंग दी है, मुझे लगता है वो करना चाहिए हमें। मतलब हमें उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए अपने घर पे। इनफैक्ट जो रोड पे चलते हैं हमें जज्बा रखना चाहिए। हम एक मास्क लगाते हैं, अब हमें 2-3 एक्स्ट्रा मास्क होनी चाहिए। अगर हम किसी को देखेंगे मास्क के बगैर, आई थिंक वी शुड हैव अ प्लेज इन ऑफरिंग ए मास्क टू हिम, एब्सोल्युटली उसको भी ये पता लगे कि नहीं, देयर आर ओनली 2 थिंग्स एज ऑफ नाउ, वन इज वैक्सीनेशन, अदर इज यूजेज ऑफ मास्क। राइट। हमें ये जज्बा रखना चाहिए अंदर से कि नहीं, अगर कोई बंदा चल रहा है मार्केट में विदाउट मास्क, हमें जेब में जो एक्स्ट्रा मास्क होगी वो उठा के उसको देनी है, सो दैट ही विल ऑल्सो फील कि नहीं हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मार्केट में अभी चल रहा हूँ। तो ये ऐसी चीजें बनती रहेंगी इंशाल्लाह। और मुझे लगता है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी उस लेवल पे चल रहा है अभी कि नहीं, इट इज ऑल सेट कि नहीं वैक्सीनेशन हो जाए। हर कोई में, हर किसी को इसमें प्लेज देना चाहिए कि नहीं हमें वैक्सीन हो जाए। और वैक्सीन शॉर्टेज भी अब मैनेज हो रही है किसी हद तक। यस हो रही है। तो बस ये मैसेज है मेरे लिए। बिल्कुल, हम भी अपने रेडियो के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जो अनलॉक अभी ग्रेजुअली स्टार्ट हो गया है, और इरफान साहब यहाँ पे मैं बताऊं कि ये लोगों की ही जीत है, क्योंकि 1 महीने से जो लोगों ने सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ कोऑपरेट किया और एडवाइजरीज, गाइडलाइंस, SOPs को फॉलो किया, और जिसकी वजह से जो कोविड के केसेस है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये लोगों को भी क्रेडिट देना चाहते हैं हम कि उनकी वजह से ही अगर आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। कहाँ वो दिन जब
5, 5,500, 6,000 केसेस ऑन डेली बेसिस J&K में थे और अभी हम 2,500-3,000 तक आए हैं. The credit goes to administration, the credit goes to the entire population of J&K. You know, they behaved responsibly and that's why we are here today. और आप जैसे लोग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं, और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इस कोविड में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, आज मैं रेडियो चिनार की तरफ से अपने स्टूडियो में उन सबको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं फॉर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली. और आज इंशाल्लाह हम ये भी अहद कर लें कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट करके इस कोविड की जंग को जीत लेंगे. जी जी जी, मेरी तरफ से भी ग्रैंड सैल्यूट सबको. या दैट्स रियली ग्रेट. और इरफान साहब, आपने आज रेडियो चिनार के साथ मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ शो पे बात की. आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह सलामत रखे आपको, और सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन. जी शुक्रिया शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात. सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन. वे समझ जाओ.